अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुस्लिम मेंटोर चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, अजीज दोस्तों, आज मैं कुरान के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। कुरान की प्रश्न और परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना ताकि इसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करती हूँ। कुरान दुनिया की पहली आसमानी किताब है जो आज तक अपनी असल हालत में मौजूद है। कुरान इस्लाम धर्म के आखिरी संदेष्टा और पैगंबर मोहम्मद साहब पर अवतरित हुआ। यह 30 खंडों में विभाजित है। इसमें 114 सूरतें हैं। आइए जानते हैं कुरान से संबंधित कुछ दिलचस्प जानकारियों के बारे में। नंबर 1, पवित्र कुरान की परिभाषा क्या है। कुरान अल्लाह का चमत्कारी कलाम है जो आखिरी संदेष्टा और पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवतरित हुआ है, जो सदियों से सुरक्षित हमारे पास चला आ रहा है, जिसका पढ़ना इबादत है, जो सूरह अल-फातिहा से शुरू होकर सूरह अन-निसा पर समाप्त होती है। नंबर 2, कुरान को कितनों नामों से जाना जाता है। कुरान को कई नामों से जाना जाता है, जैसे अल किताब, अल फुरकान, अल तंजील, अल जिक्र, अल नूर, अल हुदा, अल रहमा, अहसनुल हदीस, अल वही, अल रूह, अल मुबीन, अल मजीद, अल हक। सवाल, कुरान करीम मखलूक है या गैर मखलूक। जवाब, कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, मखलूक नहीं। सवाल, क्या कुरान मजीद में कोई परिवर्तन हुआ है। जवाब, कुरान मजीद में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई है, जबकि यह मुकद्दस किताब उसी हालात में है जिस हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए छोड़ कर गए थे। इस किताब में कोई तब्दीली हो भी नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ने इसकी हिफाजत का वादा किया है। जो शख्स कुरान मजीद में कमी या ज्यादती का अकीदा रखे वह कैसा है। जो भी शख्स यह नीचे की कुरान में कमी या बढ़ोतरी की गई है, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति इस्लाम में खारिज है, क्योंकि ऐसा कहना खुदा की जात पर इल्जाम लगाना है। कुरान में तब्दीली नामुमकिन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, जिसका जिक्र आप सूरह अल-हिज्र की आयत नंबर 9 में देख सकते हैं। सवाल, कुरान में कितनी सूरतें हैं। कुरान दुनिया की पहली आसमानी किताब है जो आज तक अपनी असल हालत में मौजूद है। कुरान इस्लाम धर्म के आखिरी संदेश और पैगंबर मोहम्मद साहब पर अवतरित हुआ। यह 30 खंडों में विभाजित है। इसमें 114 सूरतें हैं। आइए जानते हैं कुरान से संबंधित कुछ दिलचस्प जानकारियों के बारे में। सवाल, कुरान में कितने पारे हैं। कुरान करीम में 30 पारे हैं, यानी कुरान 30 भागों में विभाजित है। कुरान में कितने रुकू हैं। कुरान करीम में 62,306 आयत मौजूद हैं। आयतों से मिलकर रुकू बने हैं और रुकू में मिलकर पारे और 30 पारों पर पूरा कुरान आधारित है। कुरान करीम में कालिमात यानी वाक्यों की तादाद कितनी है। कुरान करीम में कालिमात की तादाद 77,439 है। कुरान में शब्दों की तादाद कितनी है। कुरान करीम में हुरूफ यानी शब्दों की तादाद 3,40,740 है। मुकद्दस किताब कुरान में कितने सजदे हैं। कुरान में 15 सजदे हैं। मक्की और मदनी सूरतों का क्या मतलब है। कुरान में जो आयतें या सूरतें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हिजरत से पहले उतरी वो मक्की है, और जो सूरतें हिजरत के बाद उतरी वो मदनी है। मदनी सूरतों की तादाद कितनी है। मदनी सूरतों की तादाद 28 है, जिनके नाम निम्नलिखित है। सूरह अल-बकरा, सूरह अल-इमरान, सूरह अल-निसा, सूरह अल-माइदा, सूरह अल-इमरान, सूरह अल-तौबा, सूरह अल-राद, सूरह अल-हज, सूरह अल-नूर, सूरह अल